राज्य के सुदूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्र जहां अच्छी सड़कें नहीं हैं, वहां के मरीजों को भी अब एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे मरीजों के लिए जल्द ही बाइक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। मरीजों की परेशानियों के मद्देनजर फिलहाल प्रथम चरण में 300 बाइक एम्बुलेंस खरीदी जा रही है, जिससे दुर्गम गांवों और पहाड़ी इलाकों तक भी स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से पहुंच सकेंगी। बाइक एम्बुलेंस का एक डेमो वर्जन स्वास्थ्य मंत्री आवास पर पहुंच गया है। विभाग बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 300 बाइक एम्बुलेंस खरीदने की तैयारी चल रही है। हालांकि बाइक एम्बुलेंस का जो डेमो वर्जन है वो विभाग के मंत्री इरफान अंसारी के आवास पर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बाइक एम्बुलेंस जो है बाकायदे काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है। इसका सीधे उद्देश्य है कि गांव के इलाके जो हैं, जो सुदूर एरिया है, जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर बड़ी एम्बुलेंस गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वहां पर बाइक एम्बुलेंस से मरीजों को लाया जाएगा। पल्सर गाड़ी है और इसमें जो एक मरीज को लाने के लिए जो बॉक्स बनाया गया है, इसमें बाकायदे बेड और सारी तमाम वो चीज़ें लगाएंगे हैं जिससे कि मरीज को आराम से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एम्बुलेंस मील का पत्थर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर रास्ते ठीक नहीं है, उसके लिए साबित हो सकता है और मरीज ससमय वो अस्पताल पहुंच सकते हैं जिससे कि उनका बेहतर इलाज हो सकता है। हालांकि 300 बाइक एम्बुलेंस खरीदने की तैयारी है और इसके रख रखाव और तमाम चीज़ों को लेकर भी मंथन चल रहा है और एक कह सकते हैं ट्रायल के रूप में ये जो बाइक एम्बुलेंस का ट्रायल वर्जन है वो जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनके आवास पे खड़ा है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते रहते हैं हमेशा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, और हमेशा से स्वास्थ्य राज्य में किस तरीके से बेहतर हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से अच्छी तरीके से काम करे, उसको लेकर वो अध्ययन किया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक ग्रामीण इलाकों के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था हो सकती है बाइक एम्बुलेंस, क्योंकि कई ऐसे इलाके जो होते हैं वहाँ पर जो कार है वो नहीं पहुँच पाती है। अगर अंदर की तस्वीरें की बात करें तो बाइक एम्बुलेंस की अंदर की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। इसके अंदर आराम से मरीज जो है बेड जो लगा है उस पर बैठकर वो आ सकता है और हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। तो एक सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जैसे कि गंभीर भी मरीज कोई हो तो उसको इसमें लिटा कर बाकायदे लाया जा सके। कैनोपी भी बनाई गई है कि अगर बारिश हो, ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा ठंड हो तो उससे भी उसे बचाया जा सके। तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो मरीज को हॉस्पिटल तक लाने के लिए, उसके उपचार में, उसकी भी व्यवस्था इस बाइक एम्बुलेंस में की गई है। तो कह सकते हैं कि बाइक एम्बुलेंस जो ग्रामीण इलाकों के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की सोच है, बेहतर इलाज की सोच है, वो बाइक एम्बुलेंस के आने से वो मरीज समय से अस्पताल पहुंच सकते हैं और उनका इलाज हो सकता है। कि हालांकि 300 बाइक एम्बुलेंस आनी है, अब देखना होगा कि ट्रायल वर्जन के बाद जो पूरी खेप है कब तक आती है और गांव के लोगों को इसका लाभ कब तक मिलता है। अपने सहयोगी सुनील स्वांसे के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज। राहुल, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, राज्य के जितने भी सुदूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां सड़कें अभी नहीं बन पाई हैं, वहां के मरीजों को भी एक सुविधा देने की ये बहुत अच्छी और बड़ी पहल की गई है कि अब बाइक एम्बुलेंस की सेवा उन्हें प्रदान की जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सरकार बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती नज़र आ रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर कैसे मजबूत हो उस पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। हालांकि उसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत राज्य में होने जा रही है। 300 बाइक एम्बुलेंसों को खरीदने की तैयारी राज्य सरकार कर चुकी है। ट्रायल वर्जन भी आ चुका है। जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इरफान अंसारी के आवास पर ट्रायल वर्जन को देखा जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर जो 300 बाइक एम्बुलेंस है पहली खेप में मंगाई जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लगाया जाएगा जहां पर रास्ते ठीक नहीं है, जहां पर जो बड़ी एम्बुलेंस गाड़ियां हैं वो नहीं जा सकती हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर
कह सकते हैं कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमा ध्यान दिए हुए है कि जो मरीज हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए समय पर अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। और जिस तरीके से झारखंड में अक्सर तस्वीरें आती हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर रास्ते नहीं, वहां पर खाट पर लोग मरीजों को लाद के ले जाते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं, तो ऐसे में बाइक एम्बुलेंस आने से उन क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जो रास्ते नहीं है, जहां पर रास्ते नहीं, वहां से जो गांव के मरीज हैं उन्हें अस्पताल में, शहर में लाने में बाइक एम्बुलेंस काफ़ी मदद करेगी। जी बिल्कुल राहुल, और पहले फेज की अगर बात की जाए तो 300 बाइक एम्बुलेंस को खरीदा जाएगा। आगे और क्या, किस तरीके से इस पूरे फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, इसको अगर संचालन की बात करें और अन्य चीज़ों की रख रखाव की बात करें तो इसके लिए भी झारखंड के ही जो युवा हैं उन्हें चयनित किया जाएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि 300 बाइक एम्बुलेंस आने से झारखंड के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि इसके चलाने के लिए जो होंगे साथ ही रखाव व्यवस्था उसके लिए भी एम्बुलेंस का करना जरूरी है, क्योंकि समय समय पे सर्विसिंग और अन्य चीजें जो होंगी उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए कि कोई भी गड़बड़ी इस बाइक एम्बुलेंस में ना हो, और अगर कोई खराबी गड़बड़ी हो तो उसे भी ठीक कर लिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है उसे किया जाएगा। और इस बाइक एम्बुलेंस को लाने का सीधे तौर पे मकसद है कि झारखंड जो पहाड़ों का एक राज्य है, पहाड़ में अधिक आबादी बसती है, जो आदिवासी समाज है वो सुदूरवर्ती इलाकों में रहता है, जहां पर रास्तों की पहुंच कम है, वहां पर मोटरसाइकिल आसानी से जा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद ग्रामीण स्तर पर बाइक एम्बुलेंस दिखेगी, जिसका सीधे तौर पर लाभ वहां के लोग ले पाएंगे, स्थानीय लोग ले पाएंगे। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।